आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य का जीवन और इसके नीचे हमने 5 शब्द लिखे हैं। पहला शब्द है सत्संग, दूसरा शब्द है कुसंग, तीसरा शब्द है चर्चा, चौथा शब्द है मनन और पांचवा शब्द है संस्कार। लेकिन जो आज की चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो तो है, देखिए, जो इन 5 शब्दों के नीचे जो चिन्ह लगे हुए हैं ना, सत्संग के नीचे हमने लाइक का एक चिन्ह बनाया हुआ है। इसी तरह कुसंग के नीचे हमने एक डिसलाइक का एक चिन्ह बनाया है और चर्चा के नीचे हमने एक शेयर का चिन्ह बनाया है और आगे बढ़े तो मनन के नीचे हमने एक डाउनलोडिंग का जो एक चिन्ह है उसको दर्शाया है और इसी तरह संस्कार शब्द के नीचे हमने एक सेव्ड जो शब्द है उसका जो चिन्ह यूट्यूब ने अपना रखा हुआ है। इसीलिए मैंने जो आज की वीडियो का चित्र बनाया है, इन सभी बातों को दर्शाने के साथ साथ मैंने एक नीचे शब्द लिखे हैं, यूट्यूब चिन्हों से शिक्षा। यानी कि एक साधारण मनुष्य को इन जो चिन्ह है, ये जो यूट्यूब वालों ने अपने बना रखे हैं, देखिए ये केवल मेरे वीडियो के नीचे ही नहीं होते, ये तो जितने भी वीडियो अपलोड होती हैं और दिन में हजारों वीडियो अपलोड होती हैं और मैं तो समझता हूँ शायद लाखों भी होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए वीडियो 1-1 मिनट की भी होती है, 1-1 घंटे की भी है, 2-2 घंटे की भी है, लेकिन क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, तो हमारे जितने भी ये जो विषय होते हैं, जितनी भी हमारी चर्चाएं होती हैं, उनका जो मूलभूत आधार होता है वो तो देखिए भगवान, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति यानी प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन्हीं 3 गुणों से आपके हमारे 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। यानी कि इन सभी बातों के ऊपर ही हमारी चर्चाएं होती हैं। अब तक हमने तकरीबन 615 के आसपास जो वीडियो बनाई है, ये सभी के सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से इन सभी तत्वों पर ही आधारित होती हैं। वो अलग बात है कि देखिए हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को आधार में लेते हुए वर्तमान काल जो कि कलयुग चल रहा है, हम सभी भाई बहनों के जीवन में विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि सैद्धांतिक बातों को यानी कि आध्यात्मिक बातों को जो कि मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि कलयुग में एक साधारण मनुष्य की इन परमात्मा से संबंधित कहो, आत्मा से संबंधित कहो, इन विषयों को जानने की कोई विशेष रुचि नहीं होती। भले ही आज का विज्ञान इस माया को या भौतिक पदार्थों को जानने की प्रयास करता रहता है और इसी प्रयास में विभिन्न प्रकार के आविष्कार भी होते हैं, लेकिन इन आविष्कार करने के पीछे एक वैज्ञानिक का या जो भी इस कार्य में लगे होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि हमें अधिक से अधिक सुख मिले, सुविधा मिले। यानी दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि एक मनुष्य को अधिक से अधिक विषय भोगों की प्राप्ति हो, क्योंकि विषय भोगों की प्राप्ति में ही एक साधारण मनुष्य अपना सुख ढूंढता है। यानी ऐसे सभी आविष्कार करने वाले मनुष्यों का जो मुख्य लक्ष्य केवल प्रकृति के पदार्थों से ही सुख प्राप्ति का होता है, न कि परमात्मा यानी कि आत्मा और परमात्मा का कोई ज्ञान मिले या उस दिशा की और उनको कुछ उन्नति हो। यानी कि उनकी जो एक आविष्कार करने के पीछे का जो एक कारण होता है वो भौतिक उन्नति होता है, जबकि हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का उद्देश्य क्या है कि हम सभी भाई बहनों का जो मिला हुआ एक जीवन है, इस मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में एक सर्वश्रेष्ठ योनि माना जाता है। बल्कि मैं तो मनुष्य का एक योनि को राजा योनि के नाम से भी संबोधित करता हूँ,
यानी कि मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है, वो सुरक्षित मानी जाती है। जबकि भौतिक उन्नति हम अपने जीवन में जितनी भी कर लेते हैं, भले ही रजोगुण में रहते हुए करते हैं, यानी धर्मानुसार ही भौतिक उन्नति करते हैं, लेकिन वो भी की गई भौतिक उन्नति बढ़ने के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए देखिए, मैं अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जितनी भी वीडियो बनाता हूँ, उनके पीछे का मेरा लक्ष्य एक ही होता है कि हम सभी भाई बहनों को भगवान, आत्मा और प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इनका यथार्थ ज्ञान हो। आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने तो आपके हमारे जो स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यदि पवित्र कर लेते हैं, शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि जब तक आपका हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तब तक परमात्मा की दिशा की ओर हम चल नहीं पाते। ये जो आज हमने ये जो 5 शब्द लिखे हैं, इन 5 शब्दों में देखिए यूट्यूब के चिन्हों से हमने कैसे कैसे संबंध जोड़ा है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ऐसी चर्चा होने से आप सभी भाई बहनों को आज की चर्चा थोड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी, और हो सकता है आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति का एक दरवाजा खुल जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपका हमारा जो एक लक्ष्य होना चाहिए, वो तो देखिए परमात्मा प्राप्ति का ही होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखते हो कि सभी मनुष्य अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर यदि मनुष्य अपने इस आध्यात्मिक कमाई को बढ़ाता नहीं है, तो फिर मिला हुआ अवसर आपके हमारे जीवन से यूं ही फिसल जाता है। यानी कि आपको हमें जो एक मनुष्य जीवन का जो एक अवसर मिला है, भले ही देखिए मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा जाता है, लेकिन साधना योनि का ही एक विशेष महत्व है। क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। लेकिन इन 3 शरीरों में देखिए स्थूल शरीर को भले ही भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ की संज्ञा दी है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जो एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होने का रास्ता खुल जाता है, वो मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में करना चाहिए। यदि हम अपने स्थूल शरीर के जो विषय भोग हैं, विषय भोग क्या है, देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यदि मनुष्य मिले हुए जीवन में इन 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, कर्म करता है, यानी कि सकाम भाव से इन कर्मों को ही करने में लगा रहता है, तो फिर उसका जो मिला हुआ जीवन है, वो यूं ही व्यर्थ चले जाता है। देखिए, हम अपने मिले हुए जीवन में यदि आध्यात्मिक उन्नति करते हैं या भौतिक उन्नति करते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा जीवन छोटा होता जाता है, क्योंकि आपकी हमारी सांसें हर क्षण कमजोर होती जा रही हैं, यानी कि हमारा मृत्यु नजदीक आती जाती है। क्योंकि मृत्यु तो देखिए स्थूल शरीर की मानी जाती है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और अगर स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य अपना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर समाप्त करने की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसी को ही मायातीत की स्थिति कहा जाता है। मायातीत की स्थिति होने पे फिर स्थूल शरीर की जैसे ही मृत्यु होती है, तो मनुष्य का ये जो 84 लाख योनियों में कर्मों के आधार पर या संस्कारों के आधार पर जो बार बार जन्म होते हैं, यानी मायातीत महापुरुष होने पे फिर उसका ये जन्म मरण का जो एक बंधन है, वो समाप्त हो जाता है, और मरने पर उसको फिर परमात्मा के एक आनंद में एक लंबे काल के लिए, मुक्ति काल कहा जाता है, इसको मोक्ष काल भी कहा जाता है, यानी कि एक लंबे काल के लिए फिर आत्मा परमात्मा की संगति पाते हुए आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। इसी को ही मुक्ति काल कहा जाता है, मोक्ष काल कहा जाता है, आप आनंद की स्थिति भी कह सकते हो, क्योंकि आनंद की स्थिति का मतलब होता है कि जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। जबकि भौतिक जगत में हम जितने भी सुख ले लेते हैं, उन सभी सुखों के पीछे कहीं ना कहीं हमें दुख मिल ही जाता है,
देखिए ये अलग बात है कि जब जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो हो सकता है हमें थोड़े सुख अधिक मिल जाए, लेकिन मिले हुए सभी सुखों से भी अंतोगत्वा आपको हमें दुखों का ही सामना करना पड़ता है, यानी कि दुख ही भोगने पड़ते हैं। और दूसरी ओर सुख यदि बने भी रहते हैं तो आपके हमारे जो स्थूल शरीर की एक स्थूल इंद्रिय हैं वो इन सुख विषयों को भोगने में असमर्थ होती जाती है, क्योंकि आपका हमारा जीवन काल में जो स्थूल शरीर का जो एक समय के बाद बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापे में देखिए आप हम स्थूल शरीर की स्थिति से अच्छी तरह भली भांति परिचित है, यानी कि जैसे जैसे मनुष्य की एक आयु बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो फिर आपकी हमारी जो भोग्य इंद्रियां वो शिथिल हो जाती है, भले ही विषय भोगों के पदार्थ उपलब्ध भी हो। संक्षेप में आप यूं भी समझ सकते हो कि इस भौतिक जगत में दुख बने ही रहते। शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है, जिस पर हमने एक चर्चा भी की थी। यानी हमें स्वयं के कर्मों द्वारा भी दुख आते हैं, अन्य मनुष्यों द्वारा या अन्य जीवों द्वारा भी दुख मिलते हैं, क्योंकि सभी को तो देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है। और इसी तरह भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं, अब जैसे कोरोना काल चल रहा है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, अधिक गर्मी सर्दी आ जाती है, यानी विभिन्न प्रकार की स्थितियां कुछ ऐसी बनी रहती हैं इस जगत में, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जीवन में दुख बने ही रहते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य को कर्म योनि से ऊपर उठते हुए निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, ताकि उसका जो संचित कर्मों का कर्माशय सकाम भाव से बढ़े नहीं, जबकि शुभ संस्कार आपके हमारे कार्य शरीर में बढ़ते जाए, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती, क्योंकि आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, देखिए कारण शरीर में आपके हमारा कर्माशय भी रहता है जो हम सकाम भाव से करते हैं, चाहे वो पाप कर्मों का है चाहे वो पुण्य कर्मों का है। और जैसे जैसे हम पाप और पुण्य कर्म करते हैं, फिर उसी से संबंधित ही हमारे आपके संस्कार बनते हैं, वो भी कारण शरीर में रहते हैं। और उन संस्कारों से फिर पुनः हमारे मन बुद्धि में फुर्ने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, फिर वही वृत्तियां पुनः हमारे स्थूल शरीर को एक निर्देश देती है कि अब ये वाला भोग करो, अब ये वाला कर्म करो। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, उनके ऊपर ये मन बुद्धि का एक नियंत्रण बना रहता है। और मन बुद्धि किसके नियंत्रण में रहते हैं? जो आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं। कहते हैं ना, मेरा मन नहीं मानता, वो जैसे जैसे आपके हमारे स्वभाव बन जाता है। इसीलिए तो देखिए हमने अपने कारण शरीर में अच्छे संस्कार बने, आपके हमारे मन बुद्धि में अच्छा अच्छा चिंतन हो, आपका हमारे स्थूल शरीर द्वारा शुभ कार्य हो, यानी कि सत्संग हो। तो अब हम आज की चर्चा में जो हमने सत्संग, कुसंग, चर्चा, मनन और संस्कार है, इसको जो यूट्यूब के जो 5 चिन्ह हैं, जो अक्सर एक मनुष्य अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मोबाइल द्वारा इन सभी चिन्हों का इस्तेमाल करता रहता है। देखिए, क्योंकि मोबाइल में देखिए सतोगुनी साहित्य भी है, रजोगुनी साहित्य भी है और तमोगुनी साहित्य की भी कमी नहीं है, क्योंकि अक्सर युवा वर्ग मनुष्य तो देखिए जितने भी हैं वो तो इन सात्विक जो जितनी भी चर्चाएं होती हैं, यानी ज्ञान की जितनी भी चर्चाएं होती हैं, ये इन आध्यात्मिक विषयों की, उन पर एक साधारण मनुष्य की रुचि कम होती है। अक्सर आपने अपने जीवन में एक शब्द सुना होगा कि विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते ही हैं, देखिए कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ये मोबाइल पे ही बनती हैं, फिर लैपटॉप का सहारा लेकर इन वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाता है, जिसको आप सभी भाई बहन अपने अपने घरों में, शहरों में या देश विदेश में आप सुनते हैं। यानी कि हम इन वीडियो को बनाकर परमात्मा के ज्ञान का कहो, आत्मा के बारे में या प्रकृति के 3 गुणों का, यानी कि हम आध्यात्मिक चर्चाओं को एक प्रोत्साहन देते हैं, ताकि हम सभी मनुष्यों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। तो ये तो देखिए हम इस मोबाइल का कहो या लैपटॉप का जो हम एक सदुपयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देखिए युवक हैं
या अभी किशोरावस्था में भी है। अब जब एक साधारण मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में, यानी कि सत्संग के अभाव में, या गलत प्रवृत्तियों के कारण जब मनुष्य तामसी या राजसी गतिविधियों में लिप्त होने लगता है, तो आप ऐसी स्थिति में देखिए किशोर अवस्था में या युवावस्था में फिर मनुष्य के बिगड़ने की संभावना बढ़ने लगती है। देखिए मोबाइल में कोई ऐसा ताला तो लगा नहीं हुआ कि आप केवल सात्विक चर्चाओं से ही जुड़ सकते हैं और राजसी और तामसी क्रियाओं से आप जुड़ नहीं सकते। ये तो देखिए मनुष्य की जहां जहां जैसा जैसा एक रुचि होती है, उसका एक झुकाव होता है, फिर वो वैसी वैसी ही गतिविधियों से जुड़ने लगता है। और जैसा जैसा फिर वो संग करता है, देखिए ये सत्संग और कुसंग क्या है, दोनों में ही एक शब्द संग कहा जाता है। यानी कि हम जिसका भी देखिए संग करते हैं, फिर उसका रंग हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, यानी कि वैसे ही फिर हमारे संस्कार बनने लगते हैं। देखिए सत्संग परमात्मा से हमें जोड़ता है और कुसंग हमें संसार से जोड़ता है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब हम तमोगुण से जुड़ते हैं या रजोगुण से जुड़ते हैं, तो ये हमें ज्ञान से नहीं जोड़ते। देखिए ये रजोगुण हमें संसार से जोड़ता है, लेकिन जब जब हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो कहा जाता है ना कि जीवन में सत्संग करना चाहिए, सतोगुण का संग करना चाहिए। और अक्सर कहा जाता है कि मनुष्य जोनि हमें साधना के लिए ही मिली है। साधना क्या है? सत्संग है। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति अगर मनुष्य अपने जीवन में करता ही नहीं, तो उसका मिला हुआ जीवन व्यर्थ ही चले जाता है। अक्सर मैंने अपनी चर्चाओं में तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण का है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा है, और इसी आधार पे मैंने विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा माना है। और इसी को ही मैंने अंकों के आधार पर भी बांटा है। यानी कि तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित किया है, रजोगुण को 10 अंकों से, सतोगुण को 100 अंकों से, और विशुद्ध सत्वगुण यानी परमात्मा को मैंने 1000 अंकों से संबोधित इसलिए किया है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते करते परमात्मा को पाना है। देखिए आध्यात्मिक उन्नति हमारे जीवन में कब आरंभ होती है? जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता है। और सत्संग का मतलब ही यह है कि हमने अपने जीवन में सत्संग को पसंद करना है, सत्संग के प्रति हमने अपनी रुचि रखनी है, जिज्ञासा रखनी है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है। यानी परमात्मा की स्मृति सदा हमारे चिंतन में बनी रहे, मन में बनी रहे। यानी कि हमने सतोगुण का अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक संग करना है। ये तभी संभव हो पाता है ना कि जब हम जो प्रतिदिन जो एक ब्रह्म मुहूर्त आता है उसका हम संग करें। देखिए हम तो जितने भी वीडियो बनाते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण का एक शुद्धतम समय माना जाता है। परमात्मा की अनुकूलताएं होती हैं, परमात्मा का सहज ही एक साधारण मनुष्य को अनुभूति होने लगती है। कुल मिलाकर एक साधारण अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो हमने वीडियो के चित्र में सत्संग के नीचे लाइक का एक चैनल बनाया ना, यानी कि हमने सत्संग को ही अपने जीवन में एक सर्वोपरि महत्व देना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। केवल धन कमाने के लिए ही यदि हम अपने जीवन को लगा देते हैं, धन हम कब कमाते हैं? जब हम रजोगुण में अधिक लिप्त हो जाते हैं, जब हम रजोगुण में गहरे तल पे चले जाते हैं, तो फिर हम अन्य जीवों के साथ भी चतुराइयां करते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, यानी कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। यानी कि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तभी उसका लक्ष्य बनता है विशुद्ध सतोगुण, यानी कि परमात्मा को पाने का, परमात्मा को जानने का, परमात्मा से जुड़ने का, जिसका एक सरल उपाय शास्त्रों में भी कहा गया, सत्संग करो, सत्संग करो, ताकि आपके हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश बना रहे। जैसे हमारे तन को कार्य करने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, शाम को जैसे ही सूरज डूबता है, अब ऐसे में देखो हम अपने अपने घरों में क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि आपके हमारे तन को ठोकरें नहीं लगे, क्योंकि ठोकरों में क्या है? दुर्घटनाएं होती है, हमसे गलत कार्य होने लगे। इसी तरह ज्ञान के अभाव में हमें आपको क्या होता है? हम दोषपूर्ण कार्य करने लगते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर आपके हमारे
संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। देखिए, हम अपने घरों के आसपास जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु देखते हैं, ये भी कभी न कभी मनुष्य रह चुके हैं। और मनुष्य जोनि क्योंकि कर्म जोनि है, साधना जोनि है, यानी कि मनुष्य जोनि पाकर उन्होंने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप उनसे पाप कर्म अधिक हो गए थे। पाप कर्म अधिक होने पे फिर उनको नीचे की जोनियों में ये दुख रूपी फल भोगने पड़ते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में सदा ही आध्यात्मिक उन्नति हो, परमात्मा से प्रीति हो, हम धर्मानुसार अपने कर्तव्य कर्मों को निभाएं और पाप कर्मों से बचें। ये तभी संभव हो पाता है कि जब हम सतोगुण में रहते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं और अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहते हैं। ये तभी संभव होता है जिसके जीवन में सत्संग सर्वोपरि एक स्थिति में बना रहता है, यानी कि सतोगुण उसके जीवन में प्रधान बना रहता है। इसीलिए देखिए, मैं जितनी भी चर्चाएं प्रतिदिन करता हूँ जो 600 से ऊपर हो चुकी है, उन सभी चर्चाओं में मैं एक ही बात को जोर देकर कहता हूँ कि सभी मनुष्यों को मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए, सत्संग में अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। और सत्संग देखिए बेमन से नहीं, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भले ही आरंभ में एक साधारण मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है, उसका मन अभी विषय भोगों में ही अटका होता है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, इस स्थूल शरीर को जोर जबरदस्ती कर कर भी सत्संग में लाते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से मनुष्य सतोगुण में स्थित हो जाता है। भले ही वो बेमन से भी करता है, लेकिन वो रजोगुण से उसकी एक दूरी बढ़ जाती है, यानी कि जो विषय भोगों में उसकी जो आसक्ति थी, कुछ समय के लिए उस पर थोड़ा अंकुश लग जाता है, नियंत्रण आ जाता है, ब्रेक लग जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्संग को सबसे अधिक महत्व देना है, यानी कि हमने अपने जीवन में सत्संग को सदा ही पसंद करना है, अपनी सहमति देते रहना है। इसलिए मैंने इसको लाइक से जोड़ा है। अब हम आगे चलते हैं। कुसंग, जिसके नीचे मैंने एक डिसलाइक का एक चिन्ह जोड़ा है, यानी कि हमने कुसंग से बचना है। कुसंग क्या है? देखिए, जब जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग की स्थिति में नहीं स्थित होता, तो उसके जीवन में कुसंग सहज ही आ जाता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब मनुष्य सतोगुण की स्थिति में नहीं रहता, यानी कि सत्संग के अभाव में मनुष्य का कुसंग देखिए सहज ही होने लगता है। देखिए, रजोगुण में रहते हुए भले ही ये प्रत्यक्ष कुसंग ना भी मानो, प्रत्यक्ष कुसंग तो देखिए तमोगुण में गिरने से हो जाता है। जब हम अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेराफेरी, चितराइयाँ, हेराफेरी करते हैं, हत्या तक कर देते हैं, विभिन्न प्रकार की गलत बातों के साथ जब हम अन्य जीवों को दुख पहुंचाते हैं, भले ही वो देखिए मनुष्य हो, अन्य जीव जंतु हो। देखिए, जो मनुष्य मांसाहार का सेवन करते हैं, तो वो भी तो देखिए एक तमोगुण ही है। यानी कि मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए अन्य पशु पक्षियों का वध करता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से वो वध नहीं करता, लेकिन खाने वाले के जीवन में भी उसका एक तामसी वृत्तियां जागने लगती हैं, उसमें भी पाप कर्मों का कर्मशय कुछ अंश में बढ़ने लगता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कुसंग से बचना है, यानी कि रजोगुण में रहते हुए अप्रत्यक्ष कुसंग है और तमोगुण में गिरने से मनुष्य का प्रत्यक्ष कुसंग होने लगता है। इसलिए मैंने कुसंग को देखिए डिसलाइक से, यानी कि हमने अपनी सहमति नहीं जतानी, हमने उसको नापसंद करना है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचे, हमारा जीवन अधोगति की ओर नहीं जाए। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, जब जब मनुष्य के जीवन में पाप कर्म अधिक मात्रा में होने लगते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य विषय भोगों में लिप्त रहता है, वो उन भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, उसमें प्रमाद आने लगता है। और कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि जब हम विषय भोगों के व्यसनी बन जाते हैं, तो हम उन विषय भोगों के व्यसनी रहते हुए हम अन्य जीवों के साथ चतुराइयाँ करते हैं, हम उन विषय भोगों को अन्य जीवों से चुराते हैं, या विभिन्न प्रकार से हम गलत कार्यों में लिप्त होने लगते हैं। तो फिर मनुष्य का वो एक तमोगुण में गिरना होता है, यानी कि वो भी उसका एक प्रत्यक्ष कुसंग माना जाता है। इसलिए मनुष्य को रजोगुण भी अपना मर्यादा में रखना है, ताकि उसकी तमोगुण में गिरने की जो एक संभावना हो जाती है, उससे मनुष्य की एक बचाव हो जाए, वो इन
सभी गलत वृत्तियों से बच जाए, इसलिए इसको हमने डिसलाइक से जोड़ा है। इसी तरह चर्चा को हमने शेयर से जोड़ा है, ताकि इन बातों को हम अन्य लोगों में शेयर करें। मतलब है कि जो जो हम सत्संग करते हैं, जो जो हम परमात्मा की जानकारियां रखते हैं, हमें उन सभी सात्विक वृत्तियों का, सात्विक चर्चाओं का हमें प्रचार करना चाहिए। देखिए, हमें गलत बातों का प्रचार नहीं जीवन में करना चाहिए। यानी कि ये जो शेर शब्द मैंने चर्चा के नीचे लिखा है, ये जितनी भी सात्विक बातें हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जब मनुष्य को समझ में आ जाता है, तो फिर प्रकृति के भोगों के प्रति सहज ही उसका वैराग्य जाग जाता है। और जैसे जैसे वैराग्य जागता जाता है, उसकी विवेक शक्ति बढ़ने लगती है, उसका ज्ञान बढ़ने लगता है, वो ज्ञान में स्थिति में रहता है। ऐसे में उसको इन सभी सात्विक चर्चाओं का अन्य मनुष्यों के बीच में इसका प्रचार करना चाहिए। यानी कि सात्विक चर्चाओं का अधिक से अधिक प्रचार होने से फिर समाज में एक सात्विक वातावरण बनने लगता है। इसलिए तो देखिए, मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर कहता हूँ कि यदि मेरे इन आध्यात्मिक चर्चाओं से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, परमात्मा से आपका जुड़ना संभव हो पाता है, आपके कर्मों में सुधार होता है, तो मैं अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि इन सभी चर्चाओं को भी आप अन्य मनुष्यों के बीच में बांटें, प्रचार करें। यही एक शेयर का मतलब होता है, ताकि समाज में एक सतोगुनी वातावरण बने। देखिए, सतोगुनी वातावरण में क्या होता है कि सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं। जैसे देखिए, आप लाल बत्ती पे जब आप देखते हो कि सभी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, यानी कि लाल बत्ती होने पे रुक जाते हैं, हरी बत्ती होने पे चलने लगते हैं, तो एक अच्छी व्यवस्था बनी होती है। तो उसमें सभी वाहन चालकों को एक सुख की अनुभूति होती है। इसी तरह जब जब इस जगत में, संसार में सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, तो फिर समाज में एक सुख शांति बनी रहती है। दूसरी बात, जब आप परमात्मा की चर्चाओं को अन्य मनुष्यों के बीच में ये प्रचार करते हैं, तो ये भी एक पुण्य का काम ही माना जाता है। और यदि मनुष्य कोई गलत प्रवृत्तियों का, गलत बातों का प्रचार करता है, तो फिर वो अपने आप में देखिए पाप कर्म माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं मनन की। देखिए, मनन हो, चिंतन हो, शोध करना हो, जब जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, यानी कि चाहे वो पढ़ने से सत्संग करता है, चाहे सुनने से करता है, फिर सुने हुए पर वो शोध करता है, चिंतन करता है। अक्सर मैं आप सभी भाई बहनों को कहता हूँ ना कि आप मेरी इन सभी बातों पर थोड़ा चिंतन कीजिए। ये चिंतन देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही अधिक हो पाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि हमारी एक एकाग्र अवस्था एक अधिक अनुपात में बनी होती है, क्योंकि दिन में देखिए रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण में क्या, हमारा मन चंचल होता है, कई और कार्यों में भी इधर उधर भट जाता है, तो हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। इसलिए मनन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जितना भी हम सत्संग करते हैं, फिर उस पर शोध करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि में वो टिकने लगे। मन बुद्धि में जैसे जैसे वो चिंतन बना रहता है, फिर वो धीरे धीरे हमारे कारण शरीर में एक संस्कार की दिशा में जाने लगता है। देखिए, जब हम चिंतन गहरे तल पर करते रहते हैं, तो इसी को ही आप लोडिंग कह सकते हो, क्योंकि आपके अंतःकरण में वो बार बार उस पर चिंतन हो रहा है। चिंतन क्या है कि हमने जो जो सत्संग की बातें, यानी सात्विक चर्चाओं का जो जो हमने ग्रहण किया था, उनको हमने अपने व्यवहार में लाना है, अपने संस्कार में लाना है। तभी तो आपके हमारे जीवन में उन शुभ संस्कारों की समृद्धि आएगी, हम पुनः शुभ कार्य करेंगे। यानी कि हम अपने जीवन में जब जब किए गए सत्संग का मनन करते हैं, और ये मनन देखिए तभी संभव है जब हमने श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया होगा, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से हमारा मन 100% शामिल होता है। यदि हमने बेमन से ही सत्संग किया होगा, तो अब ऐसी स्थिति में देखिए मनन होना संभव ही नहीं होता, क्योंकि हमने केवल अपने स्थूल शरीर की कानों द्वारा या आंखों से पढ़ने द्वारा हमने सत्संग अगर किया, मन हमारा इधर उधर भटा हुआ था। अक्सर एक माता पिता भी व्यवहार में अपने बच्चों को कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ा करो। देखिए, मन साथ में शामिल होता है, तभी स्थूल शरीर की क्रियाओं का हमारे अंतःकरण में एक स्मृति रूप में जाती है।
अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में ये सुना होगा कि स्थूल शरीर का देखिए 1% ही महत्व रहता है, जबकि हमारे सूक्ष्म शरीर का 10% महत्व है और कारण शरीर का 100% महत्व है। वो इसलिए क्योंकि स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा जब जब हम बेमन से काम करते हैं, यानी स्थूल शरीर के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर जब सम्मिलित नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में देखिए हमने जो सत्संग आंखों द्वारा किया है, यानी कि पढ़ने से हुआ है या सुनने से हुआ है, वो तो देखिए 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का। तो उसके बाद जब हम सामान्य व्यवहार में आते हैं, तब तो हमारा मन साथ में होता है ना, स्थूल शरीर तो वहां से हट चुका होता है। तब ऐसी स्थिति में जब हमने स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा जब मन को अगर शामिल किया होता है, यानी कि स्थूल शरीर के साथ साथ हमारा सूक्ष्म शरीर जब सम्मिलित होता है, शामिल होता है, तब ऐसी स्थिति में किए गए सत्संग का फिर पुनः से मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है। ये चिंतन इतने गहरे तल पर निरंतर करना होता है कि उसके कारण शरीर में वो संस्कार स्थायी रूप से टिक जाए। देखिए, जैसे स्थूल शरीर की स्थिति है 1 की, जब हम मन की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप समझ लो 10 की स्थिति है। अब 10 से 100 की स्थिति में हम तभी पहुंच पाते हैं जब हम मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, यानी कि 10 से 11, 15, 20, 25 ये निरंतर देखिए इतने लंबे समय तक करना होता है। इसी चिंतन को इसीलिए मैंने देखिए डाउनलोडिंग शब्द से सुना है, यानी कि जो हम निरंतर इसका मनन करते रहेंगे तो फिर ये संस्कार हमारे कारण शरीर में उतने ही मजबूती से बनने लगते हैं। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि मन के बिना जब जब हम सत्संग करते हैं तो 1% के संस्कार हमारे बनते हैं, जब जब हम मन लगा के करते हैं तो ये संस्कार 10% के बन जाते हैं। और जब हम इस पर चिंतन अपना लगातार करते हैं, निरंतर बनाए रखते हैं अपने जीवन में, तो ये समझ लीजिए ये प्रयास कह लो या अभ्यास कह लो, ये एक डाउनलोडिंग ही है। इसलिए मैंने इस मनन को इस चिन्ह के साथ जोड़ा है, यानी कि ये इतने लंबे समय तक हमारे कारण शरीर में चलते रहना चाहिए, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच में ये जो लोडिंग का काम है ना, ये निरंतर बने रहने से फिर कारण शरीर में हमारे संस्कार वो स्थायी रूप से टिकने लगते हैं। जब वो टिकने लगते हैं तो फिर पहले के जो अशुभ संस्कार होते हैं वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं। और जैसे जैसे पुराने अशुभ संस्कार मिट जाते हैं, उनके स्थान पर शुभ संस्कार आ जाते हैं, तो फिर हमारा एक स्वभाव बदलने लगता है। हमारे स्वभाव बदलने से फिर आपके हमारा व्यवहार बदलने लगता है, हमारे स्थूल शरीर की क्रियाओं में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि एक साधारण मनुष्य के दिन भर के जो 90-95% कर्म होते हैं वो बने हुए स्वभाववश होते हैं या संस्कार वश होते हैं। यानी कि आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे हमने वो संस्कार सेव्ड किए होते हैं, जैसे हम किसी का देखिए मोबाइल नंबर अगर सेव कर लेते हैं तो फिर हम जब मर्जी उससे पुनः बात कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि देखिए 1 दिन में या 2 दिन में वो फिर नए जो नंबर आते जाते हैं तो फिर पुराने अपने आप ही मिटते जाते हैं, डिलीट होते जाते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जब तक कारण शरीर में संस्कार स्थायी रूप से नहीं बनते, यानी कि वो किया गया सत्संग एक संस्कार रूप में सेव नहीं होता, स्थायी नहीं होता, तब तक आपकी हमारी दिनचर्या में कह लो, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार एक ही विनती बनी रहती है कि हमें मिले हुए जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, यानी कि सतोगुण का संग करना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का संग हमें जरूर करना चाहिए। और ये जो कुसंग है जो रजोगुण और तमोगुण में रहकर हो जाता है, इससे हमें बचना चाहिए, यानी कि इसको हमने डिसलाइक करना है और सत्संग को हमने लाइक करना है। और किए गए सत्संग को यानी कि ज्ञान की बातों को अन्य मनुष्यों में एक व्यवहार में एक प्रचार करना है, ताकि समाज में एक अच्छा वातावरण बने। और हमारे किए गए सत्संग का हमें मनन करते रहना है, ताकि हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते जाएं और आपके हमारे
स्वभाव में, संस्कारों में इतना सकारात्मक परिवर्तन आए कि हमारी विषय भोगों के प्रति एक सहज ही वैराग्य की स्थिति बन जाए और परमात्मा से हमारी हर क्षण प्रीति बनी रहे, स्मृति बनी रहे, ताकि मिला हुआ मनुष्य जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। तो आज की चर्चा को मैंने देखी, ये जो यूट्यूब के चिन्हों से एक ऐसा संबंध जोड़ा है ताकि एक साधारण मनुष्य को इन यूट्यूब के जो चिन्हों से हमें शिक्षा मिले, ताकि हम सभी भाई बहनों का जो मिला हुआ जीवन है वो सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, या आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पर आपका किसी प्रकार का भी कोई मतभेद हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत आधी अधूरी लगती हो, सही नहीं लगती हो, यानी आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक बन रही हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।